सो हेलो एंड वेलकम बैक। हम सॉल्व कर रहे हैं 2021 का आपका नेट का साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं हम। उसके अंदर हमने क्या देखा था? हमने देखा था सबसे पहले फेरोनीम्स, उसके बाद हमने देखा था डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और भी कई सारी चीजें देखी थी उन दो वीडियो के अंदर। तो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके अभी तुरंत देख लीजिए। ठीक है, और इन सभी वीडियो में हमने कौन से क्वेश्चंस उठा रहे हैं? हम जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं उनको उठा रहे हैं जिनको आपको कोई भी नहीं बताता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एज पर सोक्रेट्स। ठीक है, तो आपने फिलोसफी नहीं पढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ाएंगे आपको। सुकरात के अनुसार ग्रीक दर्शन है ना, ग्रीक फिलोसफी की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रीक फिलोसफी की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूडेमोनिया, है ना। यूडेमोनिया के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि यूडेमोनिया होता क्या है। ठीक है, यूडेमोनिया कहाँ से आता है? ये आता है आपके ग्रीस से। ठीक है, ग्रीस यानी कि ग्रीक की फिलोसफी से आपके अंदर आता है, ग्रीक दर्शन के से आता है। इसके अंदर आपको सोक्रेट्स के शब्द भी मिलेंगे, आपको प्लाटो के भी मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे आगे आपको अंदर और तीन चार लोगों के इसके अंदर आपको विचार मिलेंगे। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न में आपसे पूछ रहा है केवल सुकरात के बारे में, यानी कि केवल सोक्रेट्स के बारे में। ठीक है, कि उन्होंने जो ग्रीक फिलोसफी में बात की यूडेमोनिया के बारे में, ये है क्या? इसका अर्थ कुछ नहीं, सिंपल सा अर्थ है इसका, अंतिम लक्ष्य यही है, खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है, कि इंसान को क्या करना है? खुश रहना है, वो सब चीजें इसके अंदर है यूडेमोनिया के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हमको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको बोल रहा है इट मीन्स लिविंग वेल और फ्लरिशिंग। ठीक है, ओके। अगला बोल रहा है इट इज मोर देन मेरली अटेनिंग प्लेजर। तीसरा बोल रहा है बीइंग वर्शियस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यूडेमोनिया। चौथा बोल रहा है बीइंग वर्शियस डज नॉट गारंटी यूडेमोनिया। ठीक है, इसको देख लेते हैं हिंदी में थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ में आएगा ग्रीक दर्शन के बारे में। और हमारी दर्शन की क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मालूम है क्या करना है। ऑलराइट, इसका अर्थ है अच्छा जीवन व्यतीत करना अथवा समृद्धि। ये आपको क्या देगी? खुशियां देगी। यह मात्र आनंद प्राप्त करने से कहीं अधिक है। अगेन हैप्पीनेस की बात कर रहा है। गुणवान होना यूडेमोनिया के लगभग समरूप है। ठीक है, और गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। उससे पहले यहाँ क्या बोल रहा है आपके यूडेमोनिया के अंदर? इट मीन्स लिविंग वेल। हैप्पीनेस कहाँ से आएगी आपकी? जब आप अच्छा जिएंगे, है ना, और आप क्या करेंगे? आपकी समृद्धि होगी। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगी? हैप्पीनेस, जो कि क्या है? सीधे सीधे आपकी यूडेमोनिया है। ठीक है, आनंद प्राप्त करना, जो आपके प्लेजर प्रिंसिपल काम करता है ना। आपको आनंद की अनुभूति कब होती है? जब आप अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, या अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेलते हैं, या अपनी फेवरेट जॉब करते हैं। ठीक है, या अपना फेवरेट एग्जाम क्रैक करते हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर क्या मिलता है? आपको प्लेजर मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं यूडेमोनिया की बात कर रहा है ना। लेकिन ये क्या है? आपका जो यूडेमोनिया है ये क्या है? आनंद प्राप्त करने से कहीं अधिक है। ऑलराइट, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। ठीक है, तीसरा है गुणवान होना यूडेमोनिया के लगभग समरूप है। बीइंग वर्शियस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यूडेमोनिया। आप गुणवान कब होंगे? गुणवान कब होंगे? जब आप खुश होंगे। ठीक है, ये इसका मतलब यूडेमोनिया के लगभग समरूप है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन तो आपको मालूम पड़ गया होगा करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, लेकिन इसको समझते हैं यहाँ बोलना क्या चाह रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है क्या सही नहीं है ना, क्या सही नहीं है प्रश्न पूछ रहा है। इज नॉट ट्रू अबाउट यूडेमोनिया, यूडेमोनिया के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। ठीक है, बीइंग वर्शियस डज नॉट गारंटी यूडेमोनिया इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्यों है? क्योंकि ये क्या बोल रहा है? नॉट ट्रू अबाउट यूडेमोनिया, यूडेमोनिया के बारे में निम्नलिखित में से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सही क्या है? सही ये है आपका कि आपका गुणवान होना क्या है? यूडेमोनिया की गारंटी है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट थिंग। कि यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन आपको बता रहा है सही आंसर क्या है। तीसरा आंसर पे ध्यान दीजिए, गुणवान होना यूडेमोनिया के लगभग समरूप है। ठीक है, बीइंग वर्शियस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यूडेमोनिया। तो अगर आपको यूडेमोनिया के बारे में मालूम है, आपने पढ़ा है, तो यूडेमोनिया क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर आप गुणवान हैं तो इसका मतलब यही है कि आप यूडेमोनिया के अंदर हैं, है ना, मोस्ट आइडेंटिकल टू यूडेमोनिया। गुणवान होना यूडेमोनिया के लगभग समरूप है, मतलब गुणवान और यूडेमोनिया ये क्या है? लगभग समरूप है, एक जैसी चीज है ना, इक्वल्स टू है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जैसे ही सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आएगा कि गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका गलत है, मतलब आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? नॉट ट्रू अबाउट यूडेमोनिया, है ना, यूडेमोनिया के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द
करेक्ट आंसर। और इसके करेक्ट थीसिस क्या होगी, करेक्ट ये होगा कि यूडेमोनिया की गारंटी है ना। अगर आप गुणवान हैं तो ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, यूडेमोनिया की गारंटी इसके साथ लग जाती है ना। बीइंग वर्चियस डज गारंटी और डू गारंटी आपका यूडेमोनिया, ठीक है। तो लेकिन किसके अनुसार, ये सुकरात के अनुसार बात कर रहा है ना, एज पर सोक्रेट्स, सुकरात के ग्रीक दर्शन के अनुसार बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला एक और टफ प्रश्न, ठीक है, जो आपने नहीं देखा होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, जो कहता है द टेंडेंसी टू बिलीव दैट अ टास्क विल टेक लेस टाइम देन इट रियली विल इज नोन एज। किसी कार्य में वास्तव में लगने वाले समय से कम समय लगेगा ऐसा सोचने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए हुए है मैजिकल थिंकिंग, ओके, दूसरा आपको दिया है प्लानिंग फॉरेसी, तीसरा दिया है ऑप्टिमिस्टिक बियास और बायस, चौथा आपको दिया है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। मायाविक चिंतन, मैजिकल थिंकिंग की बात हो रही है, नियोजन तर्क दोष, आशावादी पक्षपात और मूलभूत गुणारोपण त्रुटि, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। एक ऐसी टेंडेंसी है ना, एक ऐसी प्रवृत्ति आपकी जो क्या करती है, आपको लगने वाला है समय, मान लीजिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 4 मंथ्स, ठीक है, और 3 मंथ्स, लेकिन आपको लगता है कि आप इसकी तैयारी 15 डेज के अंदर कर सकते हैं, या मोर टू मोर 30 डेज के अंदर, 1 मंथ के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। द टेंडेंसी टू बिलीव दैट अ टास्क विल टेक लेस टाइम देन इट रियली विल, असलियत में आपको 3 महीने लगेंगे अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो, विथ नो डाउट, ठीक है। नेट करना है तो भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही समय लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से होगी इसके अंदर, लेकिन 1 मंथ कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा आपसे मांगेगा कि 20 घंटे पढ़ाई करें आप। ऑलराइट, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी ये प्रवृत्ति डेवलप हो रही है कि आपको लगना 3 महीने है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं 15 दिन में या 30 डेज में या 1 मंथ में या 1.5 महीने में इसको कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन जब रियल टाइम आएगा, रियल टाइम में आएगा तो आपको क्या लगेगा कि 1.5 महीना निकल गया आपका, और आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरी यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपकी क्या हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, और आपको एग्जैक्टली कितना समय लगेगा, आप हो सकता है शायद 4 महीने का समय ले ले, ठीक है, क्योंकि 1.5 महीने तो आपका होने नहीं वाला है ना। तो द टेंडेंसी टू बिलीव दैट टास्क विल टेक लेस टाइम, किसी कार्य में वास्तव में आपको 3 महीने लगना है, और आपको कितना लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं 1.5 महीने में ही इसको क्लियर कर लूंगा, ठीक है। ऐसी चीज को क्या कहते हैं, क्या ये एक प्रकार की मैजिकल थिंकिंग है, ठीक है, ये क्या आपका मायावी चिंतन है कि आप ऐसा कर रहे हैं, या आपका ये नियोजन तर्क दोष है, प्लानिंग पॉलिसी है, या आपका आशावादी पक्षपात है, ऑप्टिमिस्टिक बायस है, और चौथा क्या है, मूलभूत गुणारोपण त्रुटि यानी कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। तो मैजिकल थिंकिंग क्या होती है, कोई जादुई चीज सोचना आपको, है ना। मैजिकल थिंकिंग में क्या आएगा आपकी, कि आपने क्या देख रहा है, आपने आपने देखा है कि घोड़ा जो है वो क्या कर रहा है, घोड़ा आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक इस प्रकार से हम मानते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक बायस क्या होता है कि आपके जीवन में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव 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 चीजें होंगी, ठीक है। आप जो नेगेटिव चीज है इसको क्या करते हैं, आप अपने दिमाग के अंदर से बिल्कुल हटा देते हैं, ठीक है। आपकी ट्रेन है 10 बजे, ठीक है, 10 बजे आपकी ट्रेन है, 9:55 पे क्या है, आप अपने घर पे बैठे हैं, और आपका घर कितना है, 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 10 बजे ट्रेन छूट जानी चाहिए, ठीक है। 99.99% क्या होगा, ये ट्रेन छूटेगी ही छूटेगी, ठीक है, अगर 1% आपके 0.1% आपके साथ लक नहीं हुआ तो, ठीक है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, 9:55 पे आपकी जो ऑप्टिमिस्टिक बाइस है ना, आप इतने बाइस्ड हैं ऑप्टिमिज्म को लेके कि आपको लग रहा है कि नहीं, आप 10 बजे तक पहुंच जाएंगे और आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी, ठीक है। या फिर अगर आप लेट भी पहुंच रहे हैं तो आपका क्या है कि ट्रेन की कोई चेन पुलिंग कर देगा, या ट्रेन में कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो रुक जाएगी, ठीक है, या इंजन फेल हो जाएगा, ये क्या है, ये एक प्रकार का ऑप्टिमिस्टिक बायस है, ठीक है। और नीचे आप कमेंट करके बताइए व्हाट इज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, मूलभूत गुणारोपण त्रुटि क्या है ना। आप एट्रीब्यूट एरर कर रहे हैं यहाँ पे, किस चीज का कर रहे हैं वो बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या है, आप समझ गए होंगे अभी तक, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्लानिंग पॉलिसी, नियोजन तर्क दोष, है ना। नियोजन से समझिए यहाँ पे क्या दे रहा है, योजना, है ना, योजना जो हम बनाते हैं मतलब प्लानिंग करते हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है। तो नियोजन क्या है, किसी चीज की योजना बनाना, कोई प्लानिंग करना, और फॉल पॉलिसी तर्क दोष, है ना, उसमें दोष है, आपकी जो प्लानिंग है 3 महीने की, है ना, उसमें दोष है, क्यों, क्योंकि आपने क्या कर लिया 3 महीने को बना के, अभी आपने 1.5 महीने में बोल रहे हैं कि मैं इसको पढ़ाई अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नियोजन तर्क दोष, है ना, प्लानिंग पॉलिसी। ऑलराइट, तो एक और क्वेश्चन को देखा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट वीडियो में आपको बताया था जोना भैया के बारे में, है ना, जोना भैया के बारे में बताया था, तो चलिए वही वाला सवाल हमने उठा लिया है आपके जोना भैया का, ठीक है।
जोना भैया का सवाल काफी इजी है, इसको ध्यान रखें आप। ऑलराइट, प्रश्न नंबर 27 कहता है डिस्कवरी, है ना, किसी चीज की खोज करना, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन एबिलिटीज ब्रिंग्स हैप्पीनेस बट ऑल्सो ब्रिंग्स फियर ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। ठीक है, इट इज कॉल्ड फियर ऑफ फेलियर, जोना कॉम्प्लेक्स, मोटिव्स कॉम्प्लेक्स, फियर ऑफ सक्सेस। ठीक है, करेक्ट आंसर आप सभी को मालूम है, करेक्ट आंसर है इसका आपका जोना कॉम्प्लेक्स, नो डाउट। प्रश्न ये कह रहा है कि अपनी योग्यताओं का अन्वेषण एवं उनकी समझ हमें खुशी तो देती है। ठीक है, आपको मालूम तो है कि आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, इसकी खुशी है आपको। ठीक है, परंतु साथ ही नई जिम्मेदारियां, तो आपको क्या लगता है, अच्छा आप प्रोफेसर बन जाएंगे तो क्या होगा, आपको जाके स्कूल में पढ़ाना होगा बच्चों को। ठीक है, और दायित्वों के प्रति भयाग्रत भी करती है। और मान लीजिए अभी तो आप चलिए घर में है, फिर बाहर जाएंगे तो आपको जॉब वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर घर में जो चीजें आप कर रहे हैं अभी वो नहीं कर पाएंगे, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें क्या है, आपको मालूम है कि आप एबल हैं, है ना, टू बी एबल, टू बी एबल, है ना, आप ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आप मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं। ठीक है, मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट आप जीत सकते हैं, कॉन्टेस्ट। ठीक है, लेकिन इसको जीतने के साथ क्या होगा, फिर आपको आजीवन अपनी स्किन टोन को बना के रखना होगा। ठीक है, आपको मीडिया में जाने से पहले 10 बार सोचना होगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, आप जानते हैं कि आप कंपटीशन में भाग लेंगे तो आप मिस इंडिया बन जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें आपकी स्किन टोन, फेयरनेस और ये सब चीजें आपको, नॉट टू बी रेसिस्ट हेयर, बट ये सब चीजें को आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपको क्या मिलेंगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, है ना, आपको जगह जगह बुलाया जाएगा। ठीक है, एंड ड्यूटीज मिलेंगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इसे सिंपली हम कहते हैं जोना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जोना कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं, यानी कि मनोग्रंथि यहाँ दिया हुआ है जोना कॉम्प्लेक्स के बारे में। फियर ऑफ फेलियर क्या है ना, कि आपको फेलियर से घबरा रहे हैं आप। मोटिव्स कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, थर्ड चीज भी करना है। ऑलराइट, ये आपका मोटिव्स कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। ठीक है, और फियर ऑफ सक्सेस क्या है, कि आपको सक्सेस मिलेगी उससे खुशी, है ना। अभिप्रेरण का द्वंद है, असफलता का भय है और सफलता का भय है। आपको भय इस बात का है कि मैं सक्सेस हो गया तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये था, इजी वाला क्वेश्चन उठा लिया हमने, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने कोई क्वेश्चन को छोड़ दिया है। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं 2021 का पेपर नंबर, सॉरी वीडियो नंबर 3। ठीक है, आपके साइकोलॉजी नेट जेआरएफ का पेपर। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।